जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो आपसे क्या बातें छिपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो नहीं चाहते कि आपको पता चले, इस रीडिंग में हम रिवील करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के। एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। क्या छिपा रहे हैं भैया आपसे? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन छिपा रहे हैं अपना दुख, अपना पेन, अपना हेडक। एज यू कैन सी, ये इंसान ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई लाइफ इनकी स्टेबल है, इनको क्या चाहिए, ये बस मस्त है, अपनी लाइफ में चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, बाकी सब ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ इनका है। अगर आप इनसे पूछोगे कैसा है तो ये कहेंगे हाँ बढ़िया चल रहा है, लेकिन लिटरली इनको हेडेक है। इनको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। फाइनेंशियली ये बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। कोई ऐसा समझो, इनका कोई काम मुझे लग रहा है जैसे कोई प्रोजेक्ट मान लो आप, या फिर यूं कह लीजिए कि इनके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनके पैसे डूबे हैं कहीं। मतलब या तो हो सकता है शेयर मार्केट में लगा रखे हो, या फिर किसी को उधार दे रखे हो। मतलब मनी से रिलेटेड कोई इश्यू है जो कि मतलब ये जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, इनके एक्सपेक्टेशंस के टोटली अपोजिट हुआ है। सो आपके पर्सन जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। फाइनेंशियली, स्पेसिफिकली फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऐसा काम जो ये चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए, ऐसा होगा, बट वो नहीं हुआ। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे कि भाई हाँ ये तो ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। या फिर यूं कह लो आप कि यूनिवर्स ने एन मौके पे इनका काम बिगाड़ दिया, या आप ये कह लीजिए कि इनके कर्मों ने ही इनका काम बिगाड़ दिया। कर्मा ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है, पता है कि आपको फायदा उठाया है कर्मा ने। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखा, मैंने कहा ना फाइनेंस से रिलेटेड कुछ है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 27 एंड जुलाई फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो लेट मी चेक। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या है ये, किसका वेट कर रहे हैं? ये किसी का वेट कर रहे हैं गाइस, पता है आपको, और ये बात आपसे छिपा रहे हैं। देखते हैं वेट किसका कर रहे हैं। आपका वेट हो रहा है किसी और का? हेरोफेंट। ये हे राम, मैंने क्या कहा था? मेरे राम जी जब ना ये ऐसे मेरे क्या करें, मैं राम जी से जब भी क्लैरिटी मांगती हूँ, आपको पता होगा, आपने मेरे बाकी वीडियोस भी देखे हैं, सेम कार्ड से क्लैरिफाई होता है, सेम कार्ड से। मतलब ऐसा समझो कि राम जी ऐसा चाहते हैं कि बस इतने में समझ जाओ, ज्यादा क्लैरिटी नहीं दूंगा मैं, मतलब ठीक है समझो, पिक करो इसी से मैसेज। तो जहां तक मैं मैसेज पिक कर पा रही हूं, आपके जो पर्सन हैं ये किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली किसी इंसान का वेट कर रहे हैं। किस चीज को लेकर, क्या मैटर क्या हो सकता है? अब ये भी तो देखना होगा ना, ये मैटर क्या है। ये किसका वेट कर रहे हैं? किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, मतलब किस हिसाब से? मतलब हे राम जी एक बार और क्लैरिफाई करो, मुझे क्लैरिटी नहीं मिली है। किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन कौन है? हु इज ही और शी? जजमेंट, 2 ऑफ सॉर्ड, Ace of Pentacles. Okay, now I got it. ठीक है, देखो भाई, ये किसी ये मैंने कहा था ना, फाइनेंस रिलेटेड इनका कुछ इशू चल रहा है। आपके पर्सन आपसे छिपा रहे हैं, ये किसी के ये कोई पर्सन है जिससे इनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलने वाली है। किसी पर्सन ने इनको कमिट किया है कि हाँ मैं आपके फाइनेंस ठीक कर दूंगा। या फिर मैंने कहा था ना आपको कि इनके पैसे कहीं डूबे, या तो किसी ने उधार लिए इनसे, या कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है। सो आपके पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं
कि कब वो इंसान जो इंसान इनसे कमिट करके गया था, वो इंसान कब इनको स्टेबिलिटी दे, तब जाके इनको रूह को सुकून मिलेगा। क्योंकि इस वक्त इनको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है फाइनेंस को लेके। सो फाइनेंशियली कोई पर्सन है जिसका ये वेट कर रहे हैं ताकि वो इनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे सके। डेफिनेटली ये किसी से फाइनेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए किसी ने इनको प्रॉमिस किया था कि वो फाइनेंशियली इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे या संभाल लेंगे, तो आपके पर्सन वेट कर रहा है। जजमेंट, अगेन जजमेंट। सो जगलिंग चल रही है, इधर आपकी तरफ भी ध्यान है इनका, ना तो इन्होंने आप पर गिव अप किया है, ना ये इस वक्त अपनी ये पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ भी ध्यान है इस इंसान का, उधर भी। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आपको छोड़ के ये फाइनेंस की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, अदरवाइज 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं आती। इंसान जगलिंग कर रहा है। एम्परर, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी अगेन आ गई। गाइज इस इंसान के प्लीज दिखावे पे मत जाना, ये बहुत कुछ ऐसा आपको दिखा सकते हैं जो कि इन रियलिटी है ही नहीं। ये इंसान अपने इमोशंस छिपा रहे हैं आपसे, नो डाउट। ये इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि है नहीं। एम्परर, इमोशंस हाइड कर रहे हैं। इनको सबकी चिंता है गाइस, इनको सबकी चिंता है। ये ऐसा बोलते होंगे कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, ये सबकी परवाह करते हैं, सबकी। और यही रीजन है कि किसी एक को चूज नहीं कर पाए। आज भी ये इंसान कंफ्यूज इसीलिए, आज भी इस इंसान को क्लैरिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि इस इंसान को क्या है, सबको प्रोवाइड करना है। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ कैसे प्रोवाइड, कैसे मतलब ये इंसान ऐसे हो सकते हैं, अगर इस इंसान से किसी को फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो ये करेंगे, चाहे इनको उधार लेके किसी की हेल्प करनी पड़े। और अगर इनको इमोशनली किसी को सपोर्ट करना हो तो ये करेंगे, चाहे खुद के इमोशंस कि ऐसे की तैसी हो रखी है, लेकिन ये उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। मतलब सबको खुश रखना है, ये मना नहीं करेंगे किसी को। लेकिन ये हाइड, पता है क्या कर रहे हैं, ये हाइड कर रहे हैं कि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इनको ये अपनी लाइफ को लेकर क्लियर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई डिसीजन नहीं ले पाए अभी तक भी ये। और ये आपसे अपने इमोशंस छिपाते हैं, इस वक्त ये अपने इमोशंस छिपा रहे हैं आपसे। ये आपको नहीं बताना चाहते कि ये आज भी आपको मिस करते हैं, ये आज भी इनका ध्यान आपके ऊपर है। ये आपको सिर्फ इतना दिखाते हैं जैसे कि अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, और इनको किसी बात की नहीं पड़ी है, लेकिन नहीं। और क्या है, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, और मुझे लग रहा है जैसे इस इंसान ने हर्ट किया अपने ईगो से आपको, और ये इंसान अपोलोजाइज फील कर रहा है, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं लेकिन मांगेंगे नहीं। इस इंसान को एहसास है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन ये छुपा रहे हैं ये बात भी। ये ऐसा समझो कि ये बाहर से ऐसा दिखाते होंगे कि भाई तुम्हारी ही गलती थी, मे भी आपको ब्लेम करते होंगे कि आपकी गलती थी, और आज भी आपको ब्लेम कर रहे हैं। मैं इतना बता दूं, अगर आप इनसे कनेक्ट करेंगे तो ये आपको आपकी ही गलतियां गिनवाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इनको फील होगा, इनको पता है कि ये गलत है, गलती इनसे भी हुई है, लेकिन ये एडमिट नहीं करेंगे। एडमिट इसलिए नहीं करेंगे, एम्परर की एनर्जी में। सो इनको इतना तो एहसास है कि इनसे गलती हुई है, लेकिन ये एडमिट नहीं करेंगे। सो इनको एहसास हो रहा है अपनी गलती का, जो कि ये आपसे हाइड कर रहे हैं। एस ऑफ wands, ओके, एंड द वर्ल्ड। आपके ऐसा समझो, आपके होने से इनकी लाइफ में खुशी है, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हो आप? अगर आप हो तो इनकी लाइफ में स्पाइस है, अगर आप हो तो इनकी लाइफ में एक आप इनको एक ऐसी एनर्जी देते हो जो इनको पुश करता है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। आप इनको एनर्जी देते हो, आप को देख के ये बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं अपने गोल्स के टुवर्ड्स भी और आपके टुवर्ड्स भी। आपने इनको हैप्पी रहना सिखाया, आपने जीना सिखाया इनको। ये बात आपसे ये हाइड करते हैं। जब ये आपके सराउंडिंग होते हैं, मतलब जब आप इनके सराउंडिंग होते हैं तो इनको बहुत, तो मन इतना खुश होता है ना इनका, मतलब बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। 24/7 आपके थॉट इस इंसान के अंदर रहते हैं, मन में।
मुझे पता है आज कौन सी एनर्जी लग रही है, मुझे अचानक से वो सीन क्लिक हुआ है। वो कौन सी मूवी है, जब वी मेट वाली मूवी है ना। ये देखो गीत कितनी हैप्पी है, और ये देखो खड़ूस। लेकिन जो शाहिद कपूर है, उसको जो गीत है वो जीना सिखाती है, छोटी छोटी चीजों से खुश होना सिखाती है। आप लिटरली इनको वो सिखा रहे हो, आपने सिखाया है और आप सिखा रहे हो। भले ही आपकी छोटी सी दुनिया है, भले ही आपके छोटे छोटे शौक रहे हैं, भले ही आप छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हो, और हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, इनको बहुत इनको फेम चाहिए, नेम चाहिए, बट आपके लिए मैटर करती है छोटी छोटी चीजें भी। सो आपके पर्सन ने आपसे सीखा है खुश रहना छोटी छोटी चीजों से, और आप ही हैं जो इनको लाइवली फील करवाते हैं, और ये बात ये आपसे हाइड करते हैं। तुमसे ही दिन होता है ना वो सॉन्ग, सुरमई शाम आती है तुमसे ही तुमसे ही। देख लो वो वाली एनर्जी आज आपके पर्सन आपसे ये हाइड कर रहा है। क्या कहा था मैंने, डेफिनेटली भले ये इंसान कितना भी स्टक हो, ये आपसे हाइड कर रहे हैं, ये कहीं तो स्टक है, और ये मुझे कहीं स्टक वो ही मैटर लग रहा है। ये फाइनेंशियली कहीं स्टक है, हो सकता है इनको किसी ने फंसाया है फाइनेंशियली। मुझे बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज क्लिक हो रहा है, जैसे आपके पर्सन को फंसाया गया है किसी मैटर में, और ये बात ये आपसे हाइड कर। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, बट आपके पर्सन को फंसाया गया है। कोई मास्टरमाइंड, कोई पर्सन जो आपके पर्सन के साथ खेल गया, और वैसे कहें तो कर्मा ने अपना रोल प्ले किया, ना कि उस पर्सन ने। सो ये नहीं का कर्मा है। आज अगर ये फंसे हैं किसी के जाल में, तो ये नहीं का कर्मा है। यहाँ पर ये आपसे छिपाते हैं कि ये आपसे एडिक्टेड है, ये आपसे एडिक्टेड है, ये आपको नहीं भूल पाएंगे, ये आपसे दूर रह के खुश नहीं रह पाएंगे। डेविल की एनर्जी है, ऑब्सेशन की एनर्जी है, ये लिटरली आपसे ऑब्सेस्ड है, आप इनके क्रश हो, ठीक है। और इनको आपकी जरूरत है, जब जब इनको हेडेक होता है, जब जब कोई परेशानी आती है, इनको आपकी याद आती है, भले ये आपसे कहे या ना कहे। एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स, फिजिकली ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है ये इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू कैरी योर सेल्फ। सो आपके पर्सन एडमायर करते हैं आपको। आपके पर्सन राइट नाउ कहीं फंसे पड़े हैं भाई, ये बात भी आपसे हेड कर रहा है। यहाँ पर भी देखो कितना मुस्कुराता हुआ एक इंसान, ये जब जब आपके साथ होते हैं रियल हैप्पीनेस इनके चेहरे पर होती है, फेक स्माइल नहीं होती, ये बहुत खुश होते हैं। और एक बात और, मुझे और एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी क्लिक हुआ है, इस इंसान को आपके साथ फ्लर्ट करने में बड़ा मजा आता है भाई, बहुत, आपको छेड़ने में, वैसे कहा जाए। मतलब हो सकता है कि अक्सर आपके सामने वही बातें करेंगे जिससे आपको चिढ़ मचे, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन मतलब पसंद नहीं है, तो ये अक्सर उसी की बात ज्यादा करते हैं सिर्फ आपके फेस का रिएक्शन देखने के लिए, सिर्फ आपका रिएक्शन देखने के लिए। इनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे इनको स्पेशल वाली फीलिंग आती है कि हाँ भाई आप जेलस हो रहे हो या आपको फर्क पड़ रहा है। तो समटाइम्स ये आपका रिएक्शन देखने के लिए ऐसा करते हैं, इनको बड़ा मजा आता है आपके साथ फ्लर्ट करने में, आपको छेड़ने में। ओके, अभी और क्या स्पेसिफिक मैसेज है देखते हैं, और क्या कुछ हाइड कर रहे हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग करूंगी, जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव करें, और क्या कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से एक पाइल का चुनाव करें, देखते हैं और क्या कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन। होप आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है। ये देखो भाई, आपके पर्सन फाइनेंशियली कहीं स्टक है, इस इंसान को, आपके पर्सन को फंसाया गया है, फाइनेंस का झांसा देके आपके पर्सन को फंसाया गया है। ये बात स्ट्रांगली आपसे छिपा रहा है।
अगेन 8 ऑफ सॉर्ड। मेरे व्यूवर्स, आपके पर्सन फाइनेंशियली किसी के जाल में फंस चुके हैं और अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे बाहर निकले। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया। 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल अगेन लिटरली ऑब्सेस्ड हैं आपसे। देखिए, पाइल नंबर 1 में भी आप लोगों ने देखा, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया था उसमें भी कार्ड्स इन्हीं के सिमिलर आए हैं, इस एनर्जी के ही सिमिलर है, राइट। अलग से कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, इसी में से मैसेज है जो कि कंफर्मेशन है। और आपके लिए भी कार्ड, पाइल नंबर 2 के लिए भी कार्ड इन्हीं में से है, इसी एनर्जी में से है, एक डेविल की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा ट्राई किया इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का, और ये बात ही आपसे हाइड कर रहे हैं, बहुत कोशिश की आपसे दूर भागने की, लेकिन अल्टीमेटली इनको आप ही के पास आना पड़ा, अल्टीमेटली आप ही की तरफ आते हैं क्योंकि आपसे ये एडिक्टेड हो चुके हैं, इनको एडिक्शन है आपका। नो मैटर वो एडिक्शन कैसा है, ये फिजिकल एडिक्शन भी हो सकता है, ये आपसे दूर नहीं रह सकते, चाहकर भी नहीं। इन्होंने ट्राई किया था पास्ट में बट फेल 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 हो चुके। अभी देखते हैं कुछ मैसेजेस, और क्या कुछ मैसेजेस हैं। मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि मैसेज रिपीट ना हो, नीचे से मैसेज नीचे रह जाते हैं ना मैसेज। 8 मैसेज आए हैं, चलिए देख लेते हैं। साइन की बात करूं, कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑल साइन है। मैसेज है, आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट यू। आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं आपको भूलने के लिए। मैंने कहा था ना मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं बट इनसे हो नहीं रहा। आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस इन 5D। भाई ये सबकॉन्शियसली आपको मैसेज सेंड करते हैं, ये 5D वर्ड में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको इनके सपने आ रहे हो या इनको आपके सपने आ रहे हैं। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। सब कुछ प्रेजेंट टाइम में सब कुछ इनको आपकी याद दिलाता है। जैसे मान लीजिए, मतलब एक वर्ड जो आप बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो वही वर्ड कोई और पर्सन यूज कर रहा है, तो अचानक से इनको आप क्लिक हो रहे हो। कोई फेवरेट सॉन्ग आपका इनको अचानक से क्लिक होता है, या आपका नाम कोई पुकार रहा होता है, या आपका नाम इनको विजिबल होता है, या आपके फोन के नंबर के लास्ट डिजिट इनको अपीयर हो रहे हैं, या फिर मतलब बहुत कुछ है जो इनको आपकी यादें दिला रहा है। आई हैव ड्रीम्स अबाउट यू। ठीक है, मैंने क्या कहा, सपने तो आ रहे हैं भाई, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसे वाले सपने आ रहे हैं। देख लो ऐसे कैसे। सुन को ऐसे वैसे सपने आ रहे हैं। आपके एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है ना। जो हुआ उसे भूल जाओ। ओके, हम तो भूल जाएंगे, पहले आप तो भूलो। खुद तो बोल नहीं पा रहे, हमें बोल रहे हैं। वैसे पास्ट की बात किसने की? बात तो इन्हीं ने की ना कि पास्ट को भूल जाओ। हमने तो बात ही नहीं की पास्ट की। इसका मतलब याद तो ये करके बैठे हैं, आई लिसन टू एवरी वर्ड यू सेड। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको लगा कि इग्नोर किया, आपकी बात की वैल्यू नहीं की, आपकी बातों को सुना नहीं, बट इन्होंने पूरा गौर से आपकी बातों को सुना था, बस इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। हर जगह आपको महसूस करते हैं, कंफर्मेशन, हर जगह आप इनको फील होते हो, या यूं कह लीजिए यूनिवर्स हर जगह आपकी अब्सेंस इनको फील कराते हैं, कि मतलब आपकी कमी, कुछ ना कुछ इनको याद दिलाई देता है कि आप इनके पास नहीं हो। आई डिडंट सी व्हाट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। पास्ट में ये नहीं देख पाई, ये नहीं परख कर पाई सही गलत का, इनको नहीं पता था, बट अब इनको रियलाइज हो रहा है। हो सकता है ये एनर्जी तभी आई है, इनको एहसास है अपनी गलती का, और ये बात ही आपसे छिपा रहे हैं। ओके, अभी एक सॉन्ग के थ्रू और चेक कर लेते हैं क्या कुछ इनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और कौन सी डीप फीलिंग्स से आपसे छिपा रहे हैं। अभी वो फीलिंग्स कोई भी हो सकती है, ये सैड एनर्जी हो सकती है, ये इनके वैसे थॉट्स हो सकते हैं। सो देखते हैं, सॉन्ग पर डिपेंड करेगा। सॉन्ग जरूर सुनिएगा। और क्या कुछ छिपा रहे हैं आपसे। समझावा, मैं तेन समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी। मैंने क्या कहा था, आपके बिना इनका दिल नहीं लगता। ये बातें आपसे हाइड करते हैं, आपके बिना इनको बहुत अकेलापन फील होता है, बहुत अधूरापन ये फील कर पाते हैं, और यही बात आपसे छिपा रहे हैं। सो गाइज, ये कुछ बातें थी जो आपकी पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।